गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी है और नहामा के इलाके को चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लिया। इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के पुरअमन इनकाद और कल होने वाली वोटों की गिनती के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। We understand that people are ready to democratically decide their future, and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना easy कर सकते थे उतना किया। आम इंतखाबात 2024 के वोटों की गिनती कल होगी। वोटों की गिनती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में 8 मकामात पर बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर, कठुआ, जम्मू और लेह करगिल में वोटों की गिनती का अमल सुबह 7:30 बजे पोस्टल बैलेट के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक गिनती के अमल के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिनती मरकज में सिर्फ मजाज अफराद को दाखिले की इजाजत है। सिर्फ उम्मीदवारों और उनके इंतखाबी एजेंटों को ही गिनती मरकज के अहाते में दाखिल होने की इजाजत होगी। लोकसभा इलेक्शन 2024 का अमल मुकम्मल होने के साथ ही वोटों की गिनती का अमल कल सुबह शुरू होगा। हुकाम ने जम्मू कश्मीर के 5 हलकों के लिए वोटों की गिनती के 9 मराकज कायम किए हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवारों के साथ श्रीनगर के हल्के के वोटों की गिनती डल झील के किनारे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। मजबूत उम्मीदवारों में एनसी के आगा रूहुल्ला, अपनी पार्टी के अशरफ मीर और पीडीपी के नौजवान लीडर वहीदुर रहमान पर्रा शामिल है। अहदेदारों ने तस्दीक की कि गिनती मराकज पर सिक्योरिटी और अमला समेत तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। नेशनल कन्वेंशन सेंटर पे जहां पे कल वोट काउंटिंग होने जा रही है, अगर हम इंतजामात की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से ही इंतजामात चल रहे थे। अगर हम बात करें जो यहां की डीसी और रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस बार की श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, उन्होंने कल एक मीटिंग रखाई थी जहां पे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ साथ नोडल ऑफिसर्स, मीडिया के कर्मी थे और उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि इस बार एक वोट काउंटिंग जो है उसका प्रोसेस स्मूथ रहे। आपको बता दूं जो SKICC है उसके अंदर करीबन 12 कमरे होंगे और वही जो सेंट्योर का प्रेमाइस है उसके अंदर करीबन 6 हॉल्स बनाए गए हैं। सुनने में आ रहा है कि हर हॉल में करीबन 8 काउंटिंग टेबल्स होंगे। उसके मजीद अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइजरी पर सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स है वो खोले जाएंगे और उसके बाद करीबन 8:30 से ईवीएम मशीन्स खुलेंगी। और ये 2 महीने की जो कड़ा जो परिश्रम किया हुआ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, कल उसका रिजल्ट दिखेगा। न्यूज 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। राजौरी पुलिस स्टेशन के तहत दिलोगरा इलाके में इतवार की दरमियानी शब नामालूम चोरों ने किराना की दुकान को तोड़ा और खाने पीने की अशिया, नकदी और दीगर अशिया चोरी करने के बाद फरार हो गए। और ये चोरी राजौरी जम्मू हाईवे पर वाक़ राजौरी के दिलोगरा इलाके में
अश्विनी शर्मा की किराना जनरल स्टोर की दुकान का शटर तोड़कर की गई। अश्विनी कुमार ने कहा कि उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई अमल में लाई। अश्विनी शर्मा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस रात भी गश्त करती है, फिर भी चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जल्द चोरों को गिरफ्तार न किया गया और सामान बरामद न किया गया तो अवाम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। 702 जून की दरमियान रात जब हम शराब दुकान रात को बंद करके घर गए, सुबह जब हमारे पड़ोसी जागे तो उन्होंने देखा दुकान का शटर खुला हुआ था। तो हम भी आए साथ में, उन्होंने बुला के लाया तो देखा कि दुकान में चोरी हुई है। 5 लाख एक ही शटर में लगे हुए थे जो तोड़े गए रात को बड़ी बेरहमी से, और अंदर से जो सामान उनको मिला उठाते गए और गाड़ी में डालते गए। सुनने में आ रहा है कि एक टाटा मोबाइल थी जिसमें उन्होंने सामान उठा के डाला। हमारा कीमती सामान जैसे देसी घी हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, अच्छा तेल हो गया ब्रांडेड, या ब्रांडेड चावल हो गए बासमती के, ऐसी चीज़ें या जूस वगैरह उठा करके कीमती सामान उठा के गाड़ी को भर के यहाँ से लेके चले गए। हमने पुलिस को रिपोर्ट भी की। सुबह पुलिस के अफसरान भी मौके पर आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या हुआ। रामपुर के मंडकपाल और न्याम साहब इलाकों में कानकनी पर मुसलसल पाबंदी की वजह से मकामी लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इन इलाकों में इसी कारोबार से लोग वाबस्ता है, लेकिन पिछले कई सालों से मुसलसल पाबंदी की वजह से इन इलाकों में गरीबी की सतह बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वो कानकनी से ही अपना रोजगार कमा रहे थे, लेकिन अब वो कोई काम नहीं कर सकते। उन्होंने एलजी इंतजामिया से पाबंदी हटाने की मांग की है। 5 साल से हम बैठे बैठे रहे, हमारी कानकनी बंद होगी। गवर्नमेंट ने क्या पता, हम पहले भी लीगल करते हो, आज भी लीगल करने के तैयार है, कागजात भी बनाए मुकम्मल किए, लेकिन उनको तो अभी तक कुछ हल नहीं निकला। आजकल बोलते हैं आप ये करेंगे वो करें। हमने पब्लिक हेयरिंग कश्मीर में पहली बार इसी सेक्शन के किया है, पब्लिक हेयरिंग में की, उसके 4.5 लाख रुपया हमने गवर्नमेंट को दिए। हमें तो फाइनेंशियल बिल्कुल हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल खत्म हो गया, क्योंकि हमारा इन्हिसार है इसी घर पर, इसी काम पर, और कुछ नहीं। फिर हमने लोन पर लिया, गाड़ी आ लिया। अब तो जो 10 लाख की गाड़ी होती है वो हम तो 3 लाख में बेचने के लिए तैयार है, ये बेच भी दिए। फाइनेंस गाड़ियन मशीन कहीं कर बच्चे तम घर मजी कहें कह सोर्स रोजगार, ना जमीन ना ज़रात यू सोर्स, चाहे सन जद अजदाद ये कार कर ये कार कर, वो अमे खुद सठा गवर्नमेंट एलजी सुबह करे गए वारियन डिपार्टमेंट कहें ना सान कागजन नाव हेवान ना सान अमे सोन कह मानान। मकल गुलबत ये गुलबत सही गुलबत गए डिविजनल कमिश्नर तान तक वन गए गवर्नर कहीं सोन बोजान बाकी बाकी अगर ये हालात होते तो क्या बसान क्या बस बेशिन लायक बेशिन लायक। हंदवारा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस मौके पर स्कूल के एक तलबा ने एक किताब तहरीर की है। सच्ची माँ की तकलीफ के उन्वान पर एक किताब लिखी है और इस किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। पहले से ही मुझे शौक था राइटर बनने का, और ज़्यादा से शौक़ मुझे तब बढ़ा जब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है। अगर हम अपनी प्रेजेंट डे सोसाइटी की बात करें, मौजूदा दौर की बात करें, तो एक माँ जो है वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने औलाद के लिए, लेकिन इन रेस्पॉन्स जो एक औलाद होता है वो अपनी माँ को उस टाइप का वो रेस्पेक्ट ही नहीं देता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, एक बुक लिखनी चाहिए जिसके ज़रिए मैं लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माँ की अजमत क्या है और हमें किस टाइप का रेस्पेक्ट अपनी मदर्स को देना चाहिए। टीन एजर स्टूडेंट ने अपनी किताब लिखी है और बहुत ही अरक्रेजी के साथ लिखी है। हालांकि इसका बाप जो है वो बहुत गरीब है। इस गरीबी की हालत में भी इन्होंने जो किताब को मंजर आम पर लाने के लिए जो मराहिल होते हैं उनको तय किया है। इस किताब का नाम है, ये अंग्रेजी में लिखी गई किताब है, इस किताब का नाम है पैंग्स ऑफ ट्रू मदर। त्राल सब जिला इंतजामिया ने इलाके में माहौलियात का दिन मनाने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी और इस हवाले से टाउन हॉल त्राल में आज एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग की सदारत तहसीलदार त्राल मोहम्मद इमरान ने की, जबकि इस मौके पर
सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान यौम माहौलियात को मनाने पर जोर दिया गया। मीडिया के साथ बात करते हुए तहसीलदार त्राल ने बताया कि तलबा के साथ माहौलियात के बचाव के बारे में अहम मालूमात शेयर की गई। जरूरी है और एनवायरनमेंट की वजह से ही आजकल कितनी परेशानियां हो रही है, तो शायद आने वाले वक्त में हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी कि सारे लोग जब अवेयर हो जाएंगे कि हमें अपने माहौल को साफ शफाफ और अपने माहौल को इको फ्रेंडली कैसे बनाना है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, देख लेते हैं क्या होता है। प्राइवेट स्कूल भी और गवर्नमेंट स्कूल भी हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, हमने दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया है। तो हम इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट नहीं देख रहे हैं, हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ से है और हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा एजुकेशन कैसे मिले कि एनवायरनमेंट होता क्या है। पुलवामा में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं और लश्कर तैयबा के आला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, पुलिस से बाज़ाब्ता तस्दीक होना अभी बाकी है। आज सुबह ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। तो नहामा पुलवामा में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। लश्कर तैयबा के आला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। हालांकि इस हवाले से पुलिस से बाज़ाब्ता तस्दीक होना अभी बाकी है, लेकिन आज सुबह आपको बता दें इस इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ था। नहामा पुलवामा की बात कर रहे हैं, जहां पर आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ। और अब इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि लश्कर तैयबा के आला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इस हवाले से पुलिस की बाज़ाब्ता तस्दीक आना अभी बाकी है। हमारे साथी बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, एनकाउंटर के हवाले से हमें अपडेट दें। देखिए, तकरीबन 10 घंटे जो ये एनकाउंटर यहाँ पर जारी रहा पुलवामा निहामा इलाके में, तो इसमें इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है कि लश्कर का जो टॉप कमांडर है वो न्यूट्रलाइज किया गया है इसमें, और इसका जो साथी है वो भी इसमें मारा गया है। कुछ रिहायशी मकानों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है, जो कि गोलाबारी हुई है, जो कि गोलियों का तबादला हुआ, उससे कुछ मकानों को आग भी लगी है। तो लेकिन इसमें बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। जो लश्कर का कमांडर काफी एक्टिव था इस पूरे एरिया में, श्रीनगर, बडगाम और साउथ कश्मीर में, तो वो इसमें मारा गया है। तो फोर्सेस के लिए यहाँ पर ये बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाती है। तो ये ऑपरेशन काफी तकरीबन 10 घंटे आज सुबह अलल सुबह यहाँ शुरू हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी कामयाबी, अभी तक अगर जो पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन बड़ी कामयाबी अभी तक सामने आ रही है जो फोर्सेस को इसमें मिली है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल बड़ी कामयाबी के हवाले से इसको ताबीर किया जा रहा है। मजीद इस हवाले से क्या पुलिस ने कोई बयान दिया हो? देखिए, अभी तक पुलिस का कोई इसमें बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सुबह से जो हमें इतला मिल रही थी या सोर्सेज से हमें यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स भी बता रहे थे कि जो लश्कर का टॉप कमांडर इस एरिया में था, तो उसी के बिना पर यह ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ था। तो उसी के बिना पर यहाँ पर मुहसरा किया गया था। तो उसके बाद जो गोलियों का तबादला हुआ था, तो उसी सिलसिले में ऑपरेशन हुआ था। तो इस वक्त जो दोनों मिलिटेंट जो इस मुहासरे में फंसे थे, जो दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं, तो यही खदशा जाहिर किया जाता है कि जो लश्कर का टॉप कमांडर है रियाज अहमद डार, तो वो इसमें मारा गया है। तो ये फोर्सेस के लिए यहाँ पर बड़ी कामयाबी मानी जाती है। बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर नहामा पुलवामा से बता रहे थे, जहां पर लश्कर तैयबा के आला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक बताए जा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी गया आगाह, जंगल के साथ लगती जमीनों पर आग न लगाने की दी गई चेतावनी, आग लगाते हुए पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजा को खूब बढ़ रहे श्रद्धालु, इस साल 31 मई तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एग्जिट पोल पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वकार असलवानी ने उठाए सवाल, कहा एग्जिट पोल के बाद लोगों में है नाराजगी और निराशा। मैंने पहले ही कहा था जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत, अभी भी हूं अपनी बात पर कायम। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने न्यूज 18 से की बातचीत, कहा देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास। एग्जिट पोल को विपक्ष द्वारा नकारे जाने पर खटाना बोले ये विपक्ष की हताशा और फ्रस्ट्रेशन।
एग्जिट पोल के नतीजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया। इंडिया अलायंस को 290 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जताया भरोसा। श्रीनगर से काजीगुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 444 का निर्माण कार्य शुरू। पुलवामा में निर्माण कार्य जोरों पर। जमीन अधिग्रहण करने और पुलवामा शहर में ट्रैफिक जाम की समस्याओं से मिलेगी निजात। उधमपुर में जंगलों में विनाशकारी आग का कहर जारी। गंगेरा हिल के कंपार्टमेंट नंबर 64 में लगी भीषण आग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमे वाइल्ड लाइफ ने बडगाम के पखरपुरा इलाके में एक तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुए के पकड़े जाने से अवाम ने राहत की सांस ली। ये तेंदुआ पखरपुरा में कई रोज से घूम रहा था और बताया जा रहा है कि वहां इस तेंदुए ने कुछ मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद उन्होंने महकमे वाइल्ड लाइफ से राब्ता किया और महकमे वाइल्ड लाइफ ने इलाके में एक पिंजरा लगाया जिसमें ये तेंदुआ फंस गया है। वाजरे की वादी के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक और जो तेंदुआ है उसको पकड़ लिया है, उसको रेस्क्यू किया है। मुझे बताइए कैसे पकड़ा आपने ये तेंदुआ? इसको हमने कल शाम वहाँ लाइव स्टॉक डैमेज किया था, तो हमने कल शाम को वहाँ ट्रैप लगाया, तो कुछ घंटों में ही इसको हमने दबोच लिया है। आज पखरपुरा में एक और तेंदुए को उसे पकड़ लिया है, वहां पर ट्रैप लगाया था क्योंकि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे और उसके बाद जब महकमा वाइल्ड लाइफ तक ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने वहां पर ट्रैप लगाया, ये केज लगाया और इसमें एक बेट भी रखी गई और उसके बाद क्योंकि इन्होंने इसमें इसे फंसा दिया, क्योंकि ये जो अभी तेंदुआ है अभी सोया है, बेहोश है और क्योंकि इसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, ये ट्रैंकुलाइजर है, इससे इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया है। ये कोशिश करेंगे हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ जो कश्मीर में है काफी कम आलात से ये लोग कार्रवाई करते हैं। ट्रैप्स होते हैं और इनके पास और खाली कुछ ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। बुशरा, मुझे बताइए कहां कहां से आपको कॉल्स मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार ये शिकायतें मौसूल हुई है कि हर जगह से तकरीबन बडगाम में खासकर ज्यादातर जो तेंदुए इन दिनों घूम रहे हो, किस तरह से आप उन कार्रवाई पर काम करते हैं और किस तरह से कार्रवाई अंजाम देते हैं? तकरीबन सारे बडगाम में 550 के आसपास गाँव है। तकरीबन 400 गाँव में हमको ये काले मौसूल होते रहते हैं, तो हम डेली हमको 2 जगह 4 जगह 6 जगह तो कॉल आती रहती है बालू की, लेपर्ड की, स्नेक की। तो हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द लोगों के पास पहुंचने की। काजरकुलगाम में वाक़े ननमाई आपाशी कनाल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और मुतल्लिका कनाल में कुछ देर तक आपाशी की सहूलत मुतासर हुई। ताहम महकमा इरिगेशन और दही तरक्की कुलगाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कनाल में आपाशी की सहूलत बहाल की और मकामी लोगों ने कहा कि आपाशी की कनाल में मरम्मत और तामीर का काम शुरू किया जाए, जबकि महकमे के मुताबिक कनाल के हवाले से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जैसा नुनवाई लाजे यह काट केस बासन यसा ब्रो कोर्मुत डोजर लोगमुत कमो लोगुस तन पता क्या तो कमो लोगुस तो लिहाजा सह गई लाज आज नीर वारिया कल तो नुकसान गो वनकन यह सठा नुकसान लक्षन मज नुकसान तुम क्या यसान वन यह गोस बंड दिन तो गाम साफ कूता गाम सराब गसान काडर चुड़गुम नुनमई। बेसिकली आपको पता ही है कि इस वक्त पीक इरिगेशन सीजन चल रहा है, तो इस पीक इरिगेशन सीजन में हमें हर एक कैनाल को मेंटेन करना पड़ता है और फुल सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है। जो नुनमई कार्डर का है वो जो टेल पोर्शन उसका है वो सिल्ट अप हुआ था और वहाँ पे एम्बैंकमेंट वीक है वो पोर्शन, तो वो वीक किन रीज़न की वजह से है, किसी डिपार्टमेंट ने वहाँ पे इरोजन किया है जिसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो हम ऑलरेडी उनके साथ भी वो टेकअप कर रहे हैं। तो इस पीक इरिगेशन सीजन के लिए हमें कैनाल्स को फुल सप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज कहीं कहीं जहाँ पे भी कंट्रोल लेवल पे हायर कंट्रोल लेवल पे कैनाल होती है वहाँ पे ब्रीच होने का चांस होता है। तो हमारा डिपार्टमेंट साथ साथ लगा है, तो हमने कल ही वहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ पे भेज दिया है और इस ब्रीच को टेम्परेरी रेस्टोर किया है। सयाती मकाम दुधपथरी जाने वाली राब्ता सड़क खस्ताहाल हुई है और कई मकामात पर इस सड़क से मैकडम उखड़ चुका है और कई मकामात पर सड़क नीचे भी दब गई है। मकामी लोगों का कहना है कि ये सड़क काफ़ी अच्छी थी, मगर कुछ दिनों से
रिंग रोड पर काम करने वाले बड़े बड़े डंपर्स इस सड़क पर माल लेकर चलते हैं और इन डंपर्स की वजह से सड़क खराब हो रही है। उनका कहना है कि एक तरफ से रिंग रोड आवाम की सहूलत के लिए बन रही है, मगर दूसरी जानिब इस रोड को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आवाम के पैसे को जाया किया जा रहा है और इंतजामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। वारियान जायन से खतरात बासन सन स्कूल बच्चे नेरान यपरनी गाड़ी गसान जमा जंप गमित वारियान जायन इन बच्चन मन ते मे बासान स्कूल बच्चे आसान पकान इन बासान अत गोस न कह खतर बासन तो कह बच्चे गस मरित ते हक टूरिस्ट मुकाम यपर मुकामा रोड टूरिस्ट वारिया पकान पान वो हुतु फसे गाड़ी अत्या वो मौके पे कचान जायन गई सड़क गई वसित अत कर मेहरबानी अत कर कोशिश नई सर तिथि बनाने पे डंपर यह सड़क ठीक यह टूरिस्ट रोड योर टूरिस्ट ज्यादा यन पे डंपर आई योर तन पे टूरिस्ट वाले योर पूर नत कह यह नत बेहतरीन रोड अम खतर खराबी सह नुकसान योर हे कहीं टूरिस्ट ये रोड कन ये खतर बासा एक्सीडेंट हम डिसीज ये हेकान वन रोडस कर नजर सानी इन डंपर त्रुक बे कुन अंदर लिहाजा कर योर आवाम पकान गाम बोड़ टूरिस्ट रोड यह गो सोरे फना। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर जिला श्रीनगर AAG गर्ल्स के तहत शतरंज और टेबल टेनिस का इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और इस साल के टूर्नामेंट का थीम मंशिया से पाक श्रीनगर है। टूर्नामेंट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वजीर बाग श्रीनगर में शुरू हुआ, जहां वादी भर से 14 और 19 साल की उम्र की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। जहां तक आज के इस टूर्नामेंट का ताल्लुक है, इसका अभी DC श्रीनगर डॉक्टर बिलाल साहब ने बाज़ाब्ता तौर इनाग्रेट किया है और हमारे JD साहब भी साथ साथ थे। तो एक्चुअली हमारे स्कूलों में पहले इंट्राम्यूरल्स होते हैं जो हमारे टीचर्स वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे टीमें निकालते हैं। फिर हमारे इंटर स्कूल होते हैं जो जोनल ऑफिसर्स करते हैं अपने अपने जोनों में, तो वहाँ से टीमें निकलते हैं और जो जोनों से टीमें खेल के आते हैं, सिलेक्टेड प्लेयर जो होते हैं उन टीमों में वो यहाँ पे आते हैं, जिनका हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद हम भेजते हैं, फिर प्रोविंशियल लेवल होता है, कश्मीर प्रोविंस का अलग होता है 10 डिस्ट्रिक्टों का और जम्मू का अलग, तो उसके बाद डिवीजन लेवल और फिर नेशनल के लिए ये बच्चे चले जाते हैं। यस, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि पहले ज़माने के लोग जो है वो बोलते थे लड़कियां ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं इनको कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है। वो मतलब लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है, लड़कियां लड़कों को मतलब लड़कों के बराबर रह सकती। जो मतलब हम उनको दिखाएंगे, जो हमें कहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, हम उनको दिखाएंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, देन फिर मतलब हमारा नाम हम सब का मतलब डिस्ट्रिक्ट का ही नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर्स का, मतलब हम सब का नाम रोशन करेंगे। हम बॉयज़ से तकरीबन 10 साल पहले डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स के शराकत से पोखरेबल श्रीनगर में एक वाटर स्पोर्ट्स बोट क्लब खोला और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पोखरेबल का ये वाटर स्पोर्ट्स क्लब तवज्जो मबजूल करने में नाकाम रहा, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द होने वाली तकरीबात हमेशा डल झील पर होती हैं। मंशियात इस्तेमाल करने वालों ने पोखरेबल बोट क्लब को गैर समाजी आदात की आमाज का बना दिया था और इसके बावजूद बिल्किस्मीत जो 2024 के लिए ओलंपिक वाटर स्पोर्ट्स जूरी की ऑफिशियल मेंबर ने इस बोट क्लब के माहौल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। सबसे पहले आज हम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि इस पोखरेबल को हम जाने कि यहाँ पे क्या इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो बिल्किस जी उन्होंने डिप्लॉय कर दी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने डाउनटाउन में शहरी खास में एक डेवलपमेंट सेटअप कर दिया, जिसके हम पुरजोर से उनके जो है उनकी शुक्रगुजारी अदा करना चाहते हैं। और साथ साथ अब अगर अभी तक हम देखेंगे कि डाउनटाउन में अभी ऐसा कोई सेटअप हमारे को नहीं मिला है, तो हम इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर ऐसे डेवलपमेंट्स होती रहे तो हमारे बच्चे जो, अगर हम बात करें ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग्स में बहुत बच्चे अभी तक मुब्तला हुए हैं, तो अगर ऐसे सेटअप्स मिले, अगर ऐसे मतलब स्पोर्ट्स की तरफ उनको राग़िब किया जाए तो ये एक खुशाइन बात है। ये बताएं, आप दोनों इस वक्त यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सीख रहे हैं? जी सर। कोई पर्टिकुलर गेम जो आप सीख रहे हो इस वक्त? सर अभी हम तैयारी कर रहे हैं नेशनल इंडोर रोइंग चैंपियनशिप की, जो जुलाई में होने वाली है। अच्छा, हमने देखा कि काफ़ी सारे जो
फीमेल पार्टिसिपेंट्स है इस बार। हमने स्पेशली इस क्लब में देखा कि काफ़ी सारी फीमेल है, यंग फीमेल है यहाँ पे। तो आपको लग रहा है एक स्कोप बन रहा है अब आगे फीमेल के लिए भी, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे? जी सर, बहुत हेल्प हो रही है, क्योंकि हमारी जो कोच है बिल्किस मैम, वो भी एक फ़ीमेल है और जो इतना अराइज हो चुकी है इस स्पोर्ट में, उसकी वजह से हमें एक बैक सपोर्ट मिल रहा है कि अगर मैम हो सकती है तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैम को थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आपने हमारे हम इन्होंने हमारे लिए ऐसा ये रास्ता एक खोला, और इन्होंने हमें ये अवेयरनेस लाई कि वाटर स्पोर्ट्स भी एक स्पोर्ट्स है, जिससे हमारी एंडोरेंस भी काम आती है। और ये हमारे वीकली हमें ले जाते हैं बाहर आउटडोर प्रैक्टिस के लिए, जिससे हमारा स्टेमिना भी बन जाता है, जो कि हमें इस गेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आगे जाने के लिए नेशनल जो हो रहे हैं जुलाई में। वी पीपल आर ब्लेस्ड सच अ वंडरफुल वाटर फ्रंट्स। उसमें अगर पॉक्रिबल को आज हम देखेंगे, ये आइडियल वाटर फ्रंट है ट्रेनिंग के लिए, ये आइडियल वाटर फ्रंट है और आइडियल लोकेशन है नेशनल कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करने के लिए, और डाउनटाउन और शहर खास के बच्चों के लिए एक नई राह वाटर स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करने के लिए। और ये सेंटर में हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। शहरी खास में डल में तो एक्टिविटी होती रहती है, बट यहाँ पर इस स्पोर्ट्स को एनकरेज करना, क्योंकि इट इज़ इटसेल्फ टूरिज़्म प्रमोशन। आप देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करने के लिए। हमें सिर्फ उनको एनकरेज करना चाहिए, और पॉक्रिबल एक बैकबोन बनेगा, वाटर स्पोर्ट्स का हब बनेगा यहाँ के एथलीट्स को आगे लाने में। बहुत खूब। तो सुना आपने किस तरीके से बिल्किस का ये कहना कि हमें यहाँ पे एक स्पोर्ट्स नेशन क्रिएट करना है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे वो भी कल को इंटरनेशनल नौयत के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। पॉक्रिबल से अयूब खान के साथ में सरोज कफील। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।